मोड़ आ गया है। अब जेट उड़ाने के लिए कॉकपिट में पायलट नहीं बल्कि आसमान में उड़ता हुआ कोई और विमान ही कमांडर बन गया है। जी हां, तुर्की ने ये करके दिखाया है जो अब तक साइंस फिक्शन फिल्मों में ही दिखाया करता था। एक स्टिल जेट हवा में उड़ता है और उसके नीचे दिखता है टारगेट। अगले ही पल जेट मिसाइल छोड़ता है और टारगेट खाक हो जाता है। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, जेट तो यही करते हैं, लेकिन ये कोई आम जेट नहीं है, ये मानव रहित जेट है। ना उसमें कोई पायलट बैठा है, ना रनवे पर कोई रिमोट ऑपरेटर इसे कंट्रोल कर रहा है। आसमान में उड़ रहा दूसरा विमान तुर्की ने अपने स्टेल्थ UCAV जैसे ANKA-3 को सीधे दूसरे फाइटर जेट से कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। यानी एक जेट कमांडर दूसरा जेट एग्जीक्यूटर है। इसका मतलब अब पायलट जमीन पर नहीं, हवा में बैठकर ही दूसरे विमान को कंट्रोल करेगा। अब ना पायलट की जान का रिस्क, ना ऑपरेशन की लिमिट, सिर्फ टेक्नोलॉजी और टारगेट, और इसका कंट्रोल उसी हवा में कहीं और उड़ते फाइटर जेट के हाथों में। तुर्की के इस कदम ने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। अमेरिका, चीन और रूस पहले से इस रेस में है, लेकिन अब तुर्की ने जो कर दिखाया है वो युद्ध के आसमान पर एक नई शुरुआत है। मोड़ आ गया है। अब जेट उड़ाने के लिए कॉकपिट में पायलट नहीं बल्कि आसमान में उड़ता हुआ कोई और विमान ही कमांडर बन गया है। जी हां, तुर्की ने ये करके दिखाया है जो अब तक साइंस फिक्शन फिल्मों में ही दिखाया करता था। एक स्टिल जेट हवा में उड़ता है और उसके नीचे दिखता है टारगेट। अगले ही पल जेट मिसाइल छोड़ता है और टारगेट खाक हो जाता है। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, जेट तो यही करते हैं, लेकिन ये कोई आम जेट नहीं है, ये मानव रहित जेट है। ना उसमें कोई पायलट बैठा है, ना रनवे पर कोई रिमोट ऑपरेटर इसे कंट्रोल कर रहा है। आसमान में उड़ रहा दूसरा विमान तुर्की ने अपने स्टेल्थ UCAV जैसे ANKA-3 को सीधे दूसरे फाइटर जेट से कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। यानी एक जेट कमांडर दूसरा जेट एग्जीक्यूटर है। इसका मतलब अब पायलट जमीन पर नहीं, हवा में बैठकर ही दूसरे विमान को कंट्रोल करेगा। अब ना पायलट की जान का रिस्क, ना ऑपरेशन की लिमिट, सिर्फ टेक्नोलॉजी और टारगेट, और इसका कंट्रोल उसी हवा में कहीं और उड़ते फाइटर जेट के हाथों में। तुर्की के इस कदम ने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। अमेरिका, चीन और रूस पहले से इस रेस में है, लेकिन अब तुर्की ने जो कर दिखाया है वो युद्ध के आसमान पर एक नई शुरुआत है।